तो अभी जो है वो माँ की तबीयत ठीक है दवाई खाने के बाद। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपने लिए कि उनके लिए। निकिता अपना ऑफिस खोलने वाली है। निकिता किरण की याद तो नहीं आ रही है? नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत मौसम के साथ। कल शाम को आपको पता ही है कि कितनी खतरनाक वाली बारिश आई थी, और अगर आपने कल पकौड़े बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो कल हमने कुछ अलग प्रकार के पकौड़े बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो हसीन वादियों से मैं निकल पड़ा हूँ अपने बाज़ार पोखरी की तरफ। मैं और मेरी चाची जा रहे हैं, हमको वहाँ से कुछ सामान लेना है। तो सुबह तो बारिश लगी थी, चारों तरफ कोहरा लगा था। अभी जो है वो मौसम ठीक हो चुका है, अच्छी वाली धूप लग चुकी है। तो आजकल जो है वो पहाड़ के खेतों का नज़ारा ऐसा है, सब जगह आपको सूखी घास मिलेगी, और जो घास लोगों ने खेत में सुखाने के लिए रखी थी वो गीली हो गई है, उसकी हालत खस्ता हो गई। तो चाची तो चली गई है, मैं भी चलता हूँ फटाफट। दिन के 10 बज चुके हैं। चारों तरफ खाली खेत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले इस रास्ते पर जाने के लिए भी नहीं था। चलो अच्छा है, धीरे धीरे खेत खाली हो रहे हैं। लोग खेतों में क्रिकेट, अपनी गाय को चराने के लिए आते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। बड़े बच्चे तो नहीं करते हैं पर छोटे बच्चे करते हैं। और जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारा कालू भी हमारे साथ जाएगा। तो ये भी आ चुका है। ए, कहाँ जाएगा तू? तो ये देखो, ये हमारा कालू यहाँ गांव में। कालू आजा। ए, अभी भाग गया। तो इसीलिए हम इसको अपने गांव में आने नहीं देते। ये बाकी कुत्तों के साथ इधर उधर ही घूमता रहता है। चल, और फिर घर नहीं जाता। ले कालू आजा। जी क्या है, चल चल घर, चल घर, चल 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 घर पर, चल 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 भाग भाग भाग। फिलहाल तो मैंने उसको घर भेज दिया है। अब देखते हैं कि घर जाता है कि गांव में ही वापस आ जाएगा। और आज मेरे गांव से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, सामने पहाड़ियों पर बहुत प्यारे वाले बादल दिख रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव की रोड में, और यहाँ से हम लोग पोखरी जाएंगे बाइक पे। यहाँ से पोखरी की दूरी है लगभग, मोहनखाल से तो 7 किलोमीटर है और यहाँ से मोहनखाल है 5 किलोमीटर। तो देखो धूप तो चली गई है, और यहाँ पर जो है वो गाँव के ताई जी रेत लेके घर जा रहे हैं। गाँव में जो भी मकान बनाने का सामान आता है वो यहीं तक आता है। इसके बाद पैदल घर तक ले जाना पड़ता है या फिर घोड़ों में ले जाना पड़ता है। तो 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं पोखरी बाजार में। पोरेदन वही के होरदान बिलो। दिन के 2 बज चुके हैं और अब पहुंच रहा हूं मैं अपने गांव में। और अभी देखो यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो गया, बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है। तो फटाफट घर चलता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जो सामने के नज़ारे हैं वो अभी और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। ये बादल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यूक्लियर बम फटने के बाद जो गुब्बारा बनता है, सेम वैसा ही दिख रहा है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। सब लोगों ने तो खा लिया है और भूख भी लग गई है, क्योंकि मार्केट में तो कुछ नहीं खाया। खाने में बना है दाल भात। हमारे यहाँ चावल को भात कहते हैं। अगर आपके यहाँ भी चावल को भात कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज आपको किरण नहीं दिख रही होगी, किरण चली गई है कॉलेज और निकिता भी आ चुकी है स्कूल से। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है। अच्छी बात है कि मौसम ख़राब नहीं हुआ, तो अभी सनसेट भी होने वाला है। तो अभी मम्मी और चाची लोग जा रखे हैं खेत में घास निकालने के लिए। और ये देखो माँ भी आ गई है घास का भारा लेके। तो अभी जो है वो माँ की तबीयत ठीक है दवाई खाने के बाद। तो देखो पहाड़ की महिलाओं को भी जैसे बुखार वगैरह कुछ भी होता है तब भी काम करना पड़ता है, क्योंकि काम जो है यहाँ के दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे घर का हो चाहे खेतों का काम हो। तो इस खेत में मेरी चाची गई है न्यार काटने के लिए। यहाँ पर ये झुंगरे की फसल थी, तो फसल तो काट दी है, और जो न्यार है वो मेरी चाची काटेगी यहाँ से, क्योंकि घर के पास में ही है। तो उन्होंने बोला होगा कि तुम काटना अपने लिए है कि उनके लिए? अच्छा, न्यार उनके लिए है, घास अपने लिए है। तो देखो पहाड़ में खेतों का काम ऐसे तालमेल बना करके चलाना पड़ता है। किसी की मदद करते हैं तो वहाँ से घास वगैरह मिल जाती है। तो न्यार उनका, घास हमारा, क्योंकि उनके लिए भी दूर हो जाएगा और उनका न्यार भी कट जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पर किसी के साथ चले जाते हैं मदद करने के लिए, या कोई आ जाता है मदद करने के लिए। जैसे कुछ टाइम बाद मुंडवे की फसल होने वाली है। झिंगोरे की फसल तो कट गई है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। उसका न्यार जो होता है वो छोटा होता है पर बहुत ज़्यादा खेती मुंडवे की होती है। तो आपको इस साइड के जो खेत दिख रहे होंगे, ये जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं,
तो इन सारे खेतों में मंडवा बो रखा है और इस साइड वाले खेतों में झंगोरा बो रखा था। तो झंगोरा जल्दी होता है, मंडवा लेट में होता है। तो देखो ये वाला न्यार सूख गया, बाकी जो न्यार बारिश से भीग गया था तो लोगों ने आज उसको चिपका दिया होगा मीन्स कि पेड़ पर लगा दिया होगा, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप थी तो न्यार भी सूख गया होगा। तो दिन में तो हमारा कालू गांव में इधर उधर भाग रहा था और जैसे ही इसने मुझे देखा तो डर के मारे यहाँ भाग गया। ए कहाँ गया था तू हैं? ये देखो, अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो काटने के लिए आ जाएगा है। तो यहाँ पर हमारी ककड़ियों की बेल है, तो माँ कह रही है कि एक ककड़ी अगर अटकेगी तो उसको हम बीज के लिए रखेंगे। गांव में क्या होता है कि कोई भी फसल वगैरह या फिर सब्जी वगैरह होती है तो उसको बीज के लिए भी रख देते हैं अलग से बचा करके। वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसको खाते नहीं हैं, जैसे कद्दू हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। तो यहाँ पर हमारी ककड़ियों की बेल है, तो सोच रहे हैं कि एक बीज के लिए रख दें, क्या पता बाद में अगर ना हो तो बीज के लिए काम आएगी। क्योंकि बाद में जो ककड़ियाँ हैं वो ऐसी टेढ़ी या फिर ऐसी लाल रंग की होने लगती हैं, ये उतनी अच्छी नहीं होती है। इनका शेप ही बदल गया, जैसे इसका भी शेप बदल रखा है इस साइड में जो है। और मैं मौसम की बात कर रहा था, तो मेरे गांव के ऊपर जो पहाड़ी है इस जगह का नाम है गोरता। तो यहाँ हमेशा बादल लगे रहते हैं। ये जो आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा होगा तो ये पूरा घना जंगल है, मेरे गांव का जंगल है। तो यहाँ पर हमेशा कोहरा लगा रहता है, क्योंकि ये पूरी दीवार जैसी है, खड़ी पहाड़ी है। तो जो भी कोहरा वगैरह बनता है वो वहीं पर अटक जाता है और वहीं से बरसता है गाँव में। तो निकिता भी अब अपना स्कूल का काम करेगी। निकिता अपना ऑफिस खोलने वाली है। निकिता किरण की याद तो नहीं आ रही है? नहीं। और काम कैसे हो रहा है? साथ में टीवी भी चल रही है। टीवी मैंने नहीं खोली, अब पूछे खुला। अपने आप खुली थी वो, जैसे तो कमरे में आई होगी टीवी अपने आप खुली होगी ना। खुले थे बिल्लू बाबू नहीं। हमारी बिल्ली भी आ गई है दूध पीने के लिए। जैसे कोई किचन के दरवाजे के पास जाता है तो इसके कान खड़े हो जाते हैं, चाहे ये कितनी भी दूर रहे। तो फटाफट दौड़ के आ जाती है दरवाजे की आवाज़ सुन के, है ना। और इसका कटोरा ये रहा। ऐ क्या हुआ? कल रात हमने इसको दूध दिया और ये पता नहीं कहाँ चली गई थी। और अभी इसने कोई चूहा वगैरह खा रखा है, ये बहुत भारी हो रखी है। तो चलिए इसके सर पर दवाई लगा देते हैं, बहुत दिनों से नहीं लगाई थी, है ना। ओ इधर देख, यहाँ देख। तो बिल्ली ने जैसे ही डेटॉल की बोतल देखी तो बिल्ली भाग गई है, तो उसको पकड़ना पड़ेगा एक बार। आजा 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 आ इधर आ। तो ये बहुत चालाक है, इसको इसने खुशबू सूंघ ली। कहाँ भाग रहा है? चले चोर, जा भाग। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मणि वाली बिल्ली होगी। जरा कैमरामैन जरा फोकस करो, ले ले ये देखो। आज रात को हम बैंगन की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ से मैं बैंगन निकाल रहा हूँ और ये जो है घर के बैंगन है, ये देख लो। ये वाला जो है ये सूख गया है, इसीलिए आम जैसा लग रहा। बाकी बैंगन एक दो यहाँ पर लगे हुए हैं। ना द्विगन। तो तीसरा क्या बनाने? लूण। तो इसकी हम रात को चटनी बनाएंगे, बैंगन का भरता जैसा। और ये तब से मेरे पीछे ही घूम रहा है क्योंकि इसको दूध नहीं मिला। ऐ चल चूहा मार, वहाँ जा जा चूहा मार जा। क्या हुआ कालू? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बिल्ली यहाँ पर है, जैसे ही मैं यहाँ का दरवाज़ा बजाऊँगा तो बिल्ली कितनी तेज़ी से यहाँ आएगी। देखना, ये मैंने बजाया, ये देखो। वहाँ से दौड़ती हुई नदी नालों को पार करते हुए सीधे यहाँ पर। ये है इसकी स्पीड। और अगर ऐसी स्पीड तो चूहे मारने के लिए लगाती ना तो कितना अच्छा होता, है ना। तो इसके सर पर अभी खून आने लग गया। ऐ चुर, रुक जा, अब देना ही पड़ेगा तुझे। रुक जा, अंदर नहीं जाना। सिर 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 सिर। तो इसका अंदर जाना बैन है, ये अंदर नहीं जा सकती। चल, क्योंकि ये जो है ये वरना दूध खा लेगी। तो ये ऐसे रोएगी जैसे इसने दूध कभी खाया ही नहीं होगा, है ना। ये देखो, ए चल 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 ले भाई, ले 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 खा। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।